हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं क्लैट या इसी टाइप के अदर लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की, उनके लिए मैं बता दूं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में, जैसे कि कौन सा कॉलेज है जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा लॉ के लिए, या फिर कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इन मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, और कौन कौन से लॉ मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या होता है, क्या सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस एक ही होता है, जो अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब का सिलेबस क्या एक होता है या डिफ़र होता है, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए जिनसे हमारा वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा एक क्लास में, जो कि अनअकैडमी की तरफ से लगाई जा रही है, जिसे बोला गया है अनअकैडमी मास्टर क्लास सीरीज़। ठीक है, ये मास्टर क्लास क्यों बोली जा रही है? बिकॉज़ ये मास्टर क्लास इसलिए बोली जा रही है कि आपकी ये 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की क्लास है। और ये आपकी एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको इसको एनरोल करने के लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, इसलिए इसे मास्टर क्लास इसका नाम रखा गया है। क्योंकि ये जो है आपको सब कुछ क्लियर करवा देगी कि क्या एंट्रेंस का सिलेबस होता है, क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके अलावा हमें किस तरीके से अभी तैयारी करनी चाहिए, कौन से जो कॉलेजेस हैं लॉ के वो बेस्ट है हमारे हमारे लिए। तो ये सारे बहुत तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं हमारे माइंड में, और उसके लिए ये अनअकैडमी की मास्टर क्लास है जो कि 11 जनवरी से 15 जनवरी तक आपकी चलने वाली है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनरोल करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब ये जो मास्टर क्लास है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, जैसे कि आपका क्लैट हो गया, स्लैट हो गया और एलेट हो गया, इन सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए आपका हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प करेगी आपकी बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, वो सब कुछ इसमें आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो ये मास्टर क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। जो लोग भी एम कर रहे हैं किसी भी लॉ एग्ज़ाम के लिए, किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आपको करना क्या है, इसको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड जो कि है शिक्षा क्लैट, इस रेफरल कोड का यूज़ करिए, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप आराम से जो अपना कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये ट्रिक जो है वो आपके जो आप पढ़ते हो, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके उत्खननकर्ता उनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, जगह के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो होता क्या है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ इस स्थल के उत्खननकर्ता कौन है, किसने खुदाई की थी। तो ये सारी चीज़ों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की इस ट्रिक को। तो देखिए, ट्रिक में देखिए क्या लिखा हुआ है, हद है मोरा काला सूरज। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फनी ट्रिक है लेकिन याद हो जाएगी आपको अच्छे से। हद है मोरा काला सूरज। ठीक, तो अब देखते हैं इस ट्रिक से हमारे कैसे नेम्स जो हैं वो बनने वाले हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सारे लिख लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हो, हद मोरा काला सूरज। और है जो है वो ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। तो देखिए, पहली ट्रिक जो लिखी हुई है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हद। ठीक है, तो हा से हो गया हमारा कौन सा स्थल, हड़प्पा। अब हम हड़प्पा स्थल की बात कर रहे हैं, हड़प्पा की खुदाई की। ठीक है, तो हा से हो गया हड़प्पा, और फिर देखिए दा आया है, तो यहाँ ये है आपका स्थल, और यहाँ हम लिखेंगे उत्खननकर्ता का नाम। ठीक है, तो उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं रखालदास बनर्जी में और दयाराम साहनी में। तो अब आपको इस ट्रिक से जो है क्लियर हो जाएगा। तो हद आया है, हा से हड़प्पा हो गया, और दा से क्या हो गया हमारा, दयाराम साहनी। ठीक, तो ये हो गई हमारी हड़प्पा वाली ट्रिक। अब देखिए आया है मोरा। ठीक है, मोरा,
तो मो से हो गया हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्यों बोला गया? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला बोला गया। बहुत सारे मतलब यहाँ से डेड बॉडीज, मतलब एक तरीके से जो स्कल्पचर थे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी। नर्तकी पूछते हैं, कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पे मूवी भी बनी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी। तो मोहनजोदड़ो की बात आती है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता देखिए कौन से हैं? रा आया है, ठीक है, मोर रा। तो रा से क्या हो गया? रखाल दास बनर्जी, ठीक है, रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, राखाल नाम है, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। तो हड़प्पा के दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के राखाल दास बनर्जी। अब आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए आता है हमारा नेक्स्ट वाला, देखिए लिखा हुआ है काला, ठीक है। तो का से क्या बनेगा? काला से ही अगर बात करना चाहे तो काला से भी बात कर सकते हैं। तो काला से बनेगा हमारा, रुक जाइए, इसको भी ऑरेंज से लिखते हैं, चलिए इसी से लिख देते हैं, काली बंगन। यहाँ पे काली कलर की चूड़ियाँ मिली थी इसलिए इसको काली बंगन बोला गया था, ठीक है, इस स्थान को। अब देखिए आपका ये जो है ये आपका इंडिया में ही है। कई आपके स्थान जो है देखिए, जैसे बहुत सारे स्थान आपके कुछ इंडिया में, जैसे गुजरात वगैरह में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, और कई आपके स्थान कहाँ पे हैं? वो आपके पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी कुछ स्थान पड़ते हैं, बलूचिस्तान में भी कुछ स्थान पड़ते हैं। चलिए, तो देखिए अभी यहाँ थोड़ा सा डीप में नहीं जा रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी ऐसे देख रहे हैं। तो देखिए आपका है काला लिखा हुआ है, काली बंगन, काली बंगन जो है उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ला, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा याद रखना होगा, नाम जो है उत्खननकर्ता का वो है बी लाल, ला से लाल बन रहा है, ठीक है, ला से लाल बन रहा है, ये याद रखिएगा, बीबी लाल, ठीक। तो काली बंगन के उत्खननकर्ता कौन हो गए? बीबी लाल। मोस्टली आपसे इनके ही पूछे जाते हैं, इस ट्रिक में जिनके लिखे हैं उनके ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर और पूछे जाएंगे तो वो आपको अलग से याद करने होंगे, उनके लिए फ़िलहाल मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर होगी तो मैं आगे चल के बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट टर्म से कौन सी ट्रिक बन रही है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म कौन सा है? सूरज, ठीक है, काला के बाद हमारा आया है सूरज, ठीक। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सूरज से हमारा क्या बनेगा, ठीक। सूरज से देखिए लिखा हुआ है सु और रज, ठीक। तो हमारा ये सूरज से बनेगा सुरकोटदा, या सुरकांगडोर भी बोलते हैं कुछ लोग, सुरकोटदा। कोटडा लिखिए या कोटदा लिखिए, इसको थोड़ा कोटदा लिख देते हैं, कोटदा, ठीक है। कोटड़ा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो सुरकोटदा जो है वो हमारा किससे बना? सूरज से, ठीक है, सुरकोटदा। अब इसके जो उत्खनन करता है उनका क्या नाम है? देखिए जा आया है ना, सूर फिर जा, सूरज, तो जा से हो जाएगा जगपत जोशी, जगपत जोशी, ठीक। ये हो गए हमारे 4 बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले स्थल और उनके उत्खननकर्ता। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे स्थल हैं, उनके उत्खननकर्ता बहुत ज़्यादा के उत्खननकर्ता नहीं पूछे जाते, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्खननकर्ता यही है। एक आध अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं तो वो आपको डायरेक्ट आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। और स्थल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो स्थल तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रखें वो आपके लिए सबसे बेटर है। स्थल याद रखिए, कौन सी स्टेट में है, कौन सी कंट्री में है, ये भी आपको याद रखना होता है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके स्थल हैं जो कि संबंधित है आपके हड़प्पा सभ्यता या किसी मतलब इसी तरह की कोई ताम्रयुगीन सभ्यता से, कांस्य युगीन सभ्यता से, तो वो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो आज की ट्रिक थी वो थी हद है मोरा काला सूरज, और फिर यहाँ से हमने उत्खननकर्ता और स्थलों के नाम देख लिए। अब आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये ट्रिक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और इस ट्रिक से आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। लोग कई बार क्या करते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब हड़प्पा वाले में मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता लिख देंगे क्योंकि दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मोहनजोदड़ो में वो हड़प्पा के उत्खननकर्ता का नाम लिख कर चले आते हैं। तो इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये आपके लिए ट्रिक बनाई है, ठीक है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी है, और ट्रिक जो है उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।